बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तोहफ़ा रमज़ान में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट फ़ैज़ान गाबा आपके सामने हाज़िर हूँ। ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कुरान पाक से करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद हुनैन गनात्रा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुंदिर कौमम मा उन्दिर आबाउहुम फहुम गाफिलून। लक़द अक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अस्क़ान फ़हुम मुक़महून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। अब हम अपनी ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ मौजूद है अब अतीक अब्दुल रहीम, जो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने पेश करेंगे। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जो नामे मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आंखें। जो नामे मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आंखें। पहन ले प्यार जो उनका बदन मैला नहीं होता। मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है सुनो लोगो। मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है सुनो लोगो। ओ ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता। ये जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता। ओ मेरे आका की उल्फत तो
बदन को जग मगाती है मेरे आका की उल्फत तो बदन को जग मगाती है कभी अहले मोहम्मद का बदन मैला नहीं होता। हाजी साहब, ज़कात किन की डी रही इन दफ़ा? कोई भी इदारे के जिन जो कम नजर चुनू है पांचो भी तो अक्रो इदारो आए OMYS ने पहलो तो बिरादरी बनी तो ईश पढ़ियानु ना कुरान पाक में। हाँ, मगर इन लोगों की जो कम डिसाई न थो ना डिसाई भी नहीं। हाजी साहब, असाजो दारो कम भी करे तो ने बदे जी इज्जत नफ्सो ख्याल भी रखे तो ना मारून जो तमाशो बनाई तो ना पोते जे कम जो OMYS आला तालीम इलाज मुआलजो जरूरतमंद लाए राशन करोड़ों रुपया हर साल खर्च करे तो लेकिन चुपचाप जो इनकम जो हक भी आए इन तरीके से कम करने से अखरो नुकसान जरूर थिए तो कम नजर ना आए चिनू। लेकिन हाजी साहब हिसाब किताब तो नजर अचे तो ना। आखिरी बही गाल हाजी साहब, पांचो इदारो आए पाप पोते जे इदारे के नाई डीना वियो के डी ऑफिस की डाय OMYS जो हल्लू आए आऊंगी नहीं मिन्नू लेकिन हेवर चार थब्बी थी रही आए। ओखाई मेमन यूथ सर्विसेज ख्याल रखनू आए मिली ने। तोहफा रमज़ान में मदान गावा आपके साथ हाजिर है। भाई फिल्म की गाने की आपको पेश किया जा रहा है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँ। ही इज अ 3 टाइम्स ओखाई ह्यूमन यूथ सर्विसेज प्रेसिडेंट, 2 टाइम्स ट्रेजरर एंड 1 टाइम जनरल सेक्रेटरी ऑफ ओखाई ह्यूमन यूथ सर्विसेज। जो भी हमारा लास्ट चुनिया और दूसरा है उसमें भी ये प्रेसिडेंट रहे हमारे। ओखाई ह्यूमन यूथ सर्विसेज के बहुत सारे ऐसे बड़े इनिशिएटिव्स हैं जो उन्होंने लिए। ही इज नॉट अदर देन मिस्टर अब्दुल रशीद गनात्रा साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे जा रहा है आपका रमज़ान, कैसे जा रहा है आपके रोज़े? सो फार सो गुड, बहुत अच्छा जा रहा है। और रमज़ान जो है वो मैं पर्सनली बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ रोज़ों में, और लाइफ बड़ी डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे मंथ्स होते हैं उसमें। तो सो फार सो गुड यार। So far so good, चला बहुत अच्छा है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आप थोड़ी आवाम को बताएंगे कितने साल जो है आपने इदारे को दिए हैं हमारे ह्यूमन सर्विसेज को? ये तो आपकी डेजिग्नेशन है, टाइटल्स हैं जो कि 6 हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। उसके अलावा क्या आपका टाइम गुजरा है ह्यूमन यूथ सर्विसेज में, और क्या ऐसी आपको थोड़ी सी मुश्किलात भी ऑब्वियसली आई होंगी, तो उनको आपने किस तरह टैकल किया? और कुछ आपके कुछ बड़े इनिशिएटिव्स हैं माशाल्लाह, जो यूथ टीवी नेटवर्क की जो ट्रांसमिशन आपके सामने पेश की जा रही है, ये भी रशीद भाई की ही इनिशिएटिव में से एक इनिशिएटिव है यूथ टीवी नेटवर्क भी। इस तरह के 2-3 इनिशिएटिव्स और मैं चाहता हूँ रशीद भाई खुद आप अपने मुँह से बताएं कि क्या क्या इनिशिएटिव्स आपने लिए और इसके पीछे मोटिवेशन क्या थी आपकी? अच्छा, मैं आपके सारे क्वेश्चंस को मैं ज़रा इस तरह रिफ्रेश करता हूँ कि सबसे पहले आपने ये बताया कि हाउ मेनी टाइम्स और मैंने कितना वक्त गुजारा ओखाई ह्यूमन यूथ सर्विसेज में। तो आपने ख़ुद ही बताया कि मैं तकरीबन जो है वो 6 साल ओखाई ह्यूमन यूथ सर्विस का सदर रहा हूँ,
और 4 साल में ट्रेजरर और 2 साल जनरल सेक्रेटरी, और इससे पहले मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर था। तकरीबन आई हैव स्पेंड 15 ईयर्स ऑफ माई लाइफ विद ओखाई वुमेन यूथ सर्विसेज। तो और मैं 41 मेरी एज है, तो आप सोच लें कि जो रेशियो निकालें तो 1/3 ऑफ माई लाइफ एक्चुअली आई हैव स्पेंड विद ओखाई वुमेन यूथ सर्विसेज। तो बस अल्लाह ताला का ये निज़ाम है, और मैं हर वक्त अपनी स्पीचेस में भी ये बात करता हूँ कि अल्लाह ताला को जिससे काम लेना होता है ना, तो बस इसमें ऐसा नहीं होता कि मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड था या ऐसे कोई चीज़ नहीं थी। बस अल्लाह ताला को मुझसे काम लेना था, और दोस्तों की मोहब्बतें थी, वो मुझे लेके आते थे, और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा टाइम गुजारा, और काफ़ी चीज़ें भी की आपने इसमें, कुछ इनिशिएटिव मुझे बताए। तो अल्हम्दुलिल्लाह YTN की मैं बात करूँगा। मैं सबसे पहले आज YTN की टीम को बड़ा मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये मेरा इनिशिएटिव था। शायद मैं उसको उस लेवल तक लेकर नहीं जा सका था उस वक्त, जो भी मामला थे, लेकिन आज मुझे बड़ी देख के खुशी हो रही है कि YTN के बेसिकली जो इनिशिएटिव जो था वो हमारे दौर में हमने ही लिया था, और ये मेरा अपना आइडिया था कि यूथ TV नेटवर्क आना चाहिए। मीडिया का दौर में देख रहा था कि मीडिया का दौर है, और ये मीडिया जो है एक पावर बनती जा रही है, तो हमें भी उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और इसी मकसद के लिए हमने जो है वो YTN जो है वो उस वक्त में स्टार्ट लिया था, और छोटे छोटे इनिशिएटिव दिए भी थे। लेकिन अब माशाल्लाह से आज का जो सेटअप मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा प्रोफेशनली आप लोग इसको लेके चल रहे हैं। तो मैं दुआ करूँगा आपके लिए कि आप इसी तरह, अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, इसी तरह लेके जाएं। और जो मेमन में एक बात हम लोग अक्सर, हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। तो मीडिया जो है वो आपकी सर्विसेज को दिखाएगा, और लोगों को नज़र आएगा कि ओखाई वुमेन यूथ सर्विसेज के अंदर क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या काम हो रहे हैं, ये नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आप इनिशिएटिव की आपने बात की, तो एक बड़ा दूसरा एक इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट रहबर। मुझे बड़ी खुशी होती है कि डॉक्टर आकिब जावेद की क़यादत में ये पूरी टीम माशाल्लाह से उसके ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। मेरी डिस्कशंस वगैरह हुई थी कुछ दिनों पहले, तो उन्होंने बताया उस पर भी कोई नई चीज़ें वो लेके आ रहे हैं। तो प्रोजेक्ट रहबर का भी मकसद ये था कि ओखाई वुमेन जमात में हमारा खुंदियों का एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम था, उस सिस्टम को बेसिकली मैं इस्तेमाल करना चाहता था, और इस पर हमने इनिशियली काफ़ी मेहनत की थी। और मुझे याद पड़ता था कि मैं संडे वाले दिन अपने घर पे खाना नहीं खाता था, खुंदी की मीटिंग्स में ही इन्वाइटेड होता था, तो सारी मीटिंग्स में अटेंड करता था, और उसमें जा रहे होते थे हम लोग। और बाकायदा रहबर, प्रोजेक्ट रहबर के हवाले से हमने बाकायदा एक स्पेशल प्रोग्राम भी किया था, जिसमें सारे हमारे जो काउंसलर हजरात थे उनको हमने बुलाया था, उनको ये समझाने की कोशिश की थी कि किस तरीके से वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो माशाल्लाह इस सिलसिले को आप लोग आगे लेके जा रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये वो इनिशिएटिव थे जिस पे बड़ा सोच के मैं उनको उस तरफ लेके आया था। तो वो उस वक्त बड़े छोटे छोटे नन्हे से पौधे थे, और आज ये माशाल्लाह दरख्त बनते जा रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इसके अलावा फाइंड योर मेंटोर का एक इनिशिएटिव था, जो शायद मैंने अपने दौर के बहुत एंड में जाकर इसको इनोग्रेट हमने किया था। तो वो उस पर भी ये वाली बॉडी काम कर रही है, मुझे बड़ी खुशी भी है। जॉइंट सेक्रेटरी हसीफ से मेरी बात हो रही थी, वो मुझे बता रहे थे कि उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो कोई चीज़ लेके आ रहे हैं। तो फाइंड योर मेंटोर जो था, वो आपने देखा होगा ये डिजिटल एरा के अंदर हम लोग आ गए हैं। उस डिजिटल एरा में जब आपने देखा होगा कि अब अगर आप अपने घर से बाहर जाना ना भी चाहें, तो आपको सारी सर्विसेज अपने घर पे मिल सकती हैं। आप अपना खाना मंगवाना चाह रहे हो, तो आपने देखा होगा कि आपके पास जो है वो फूड पांडा और पता नहीं मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। आपको अगर कहीं जाना है फॉर एग्जांपल, तो आप करीम, उबर, इस तरह की सर्विसेज ले सकते हैं। तो हमने कहा था कैरियर काउंसलिंग के लिए भी इस तरह की कोई चीज़ें हों, जिस पे मैं पर्सनली चाह रहा था कि हम कोई ऐसा इनिशिएटिव लें। मैं बड़ा इम्प्रेस था, एक डॉक्टर्स का जो था वो सेहत कहानी के नाम से कराची के अंदर एक इनिशिएटिव जब मैंने देखा था, तो उस वक्त मैंने ये इरादा किया था कि मैं यूथ सर्विस में भी इस तरह की कोई एप्लीकेशन मैं लेके आऊँगा। क्यों कि हमारी ओखाई वुमेन कम्युनिटी के बहुत सारे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर्स हैं जो अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं, और वो मुल्क से बाहर भी हैं। तो डिजिटल जो सोल्यूशन था, वही एक वाहिद ऐसा रास्ता मुझे नज़र आया कि जिसमें कनाडा में बैठे हुए, सऊदी अरब में बैठे हुए, इंग्लैंड में बैठे हुए, अमेरिका में बैठे हुए, अफ्रीका में बैठे हुए हमारे वो प्रोफेशनल जो एक बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच गए, वो कराची में बैठे हुए बच्चों की हेल्प कर सकते थे। तो वो एक एप्लीकेशन हमने उस वक्त जो डिज़ाइन की थी, तो उससे वो गैप जो था वो कम हो जाता। तो बहरहाल वो उसकी स्पीड वो नहीं रही जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ये कैबिनेट इसके ऊपर काम कर रही है, और वो इंशाल्लाह इसको मज़ीद आप लोग आगे लेके जाएंगे, होपफुली। रशीद भाई, जितनी भी आपकी इनिशिएटिव्स रहे, ये यूथ TV नेटवर्क रहा, और आपका प्रोजेक्ट रहबर रहा, अज़मा अली शान आपने था सेंसस के हवाले से था, और भी आपके 2-3 इनिशिएटिव्स थे। तो इस इनिशिएटिव्स को जब आपने इंट्रोड्यूस करवाया अपनी काबिना को, हमारे पैटर्न्स को,
हमारे डोनर्स को, हमारे बरादरी के हमारे हजरात को, तो उस वक्त कोई बैरियर्स ऑब्वियसली रहे होंगे, कोई ऑब्वियसली कि हर कोई तो नहीं हाँ कहता नए इनिशिएटिव्स को, क्योंकि चेंज हमारे यहाँ जो है वो बड़ा मुश्किल से एक्सेप्ट किया जाता है। तो उस वक्त आपको क्या ऐसे बैरियर्स रहे, फिर आपने उनको टैकल किस तरह किया? क्योंकि अभी की जो हम जैसी जनरेशन है, हमें जो है ना जो सबसे बड़ा मसला आता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आता है। हम अपना कोई भी प्रपोजल लेके कहीं भी जाते हैं, हमें रिजेक्शन मिलती है, हम बैठ जाते हैं पीछे। सो व्हाट वाज योर मोटिवेशन बिहाइंड दैट कि आपने उन बैरियर्स को किस तरह टैकल किया? अच्छा, इसमें बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और मैं पर्सनली समझता हूँ मेरी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की है। आई लव चैलेंजेस, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे जो है ना वो चैलेंज जहाँ पर मैं अपने आप को ना बेसिकली कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के काम करने वाला आदमी हूँ। मैं कंफर्ट जोन में रह के काम करने वाला आदमी नहीं हूँ। मेरी खुद की मैं आपको बताऊँ, ये बड़ा आसान काम होता है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आप जब भी कोई नया इनिशिएटिव लेंगे, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, अगर आप इस तरह ये चीज़ों को चलने दें, आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। आप 2 साल निकाल लें और बस आप प्रेसिडेंट का एक लेवल आपका लग गया, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब आप नया इनिशिएटिव लेते हैं तो सबसे पहले आपके कमेटी जो होती है वो उसके ऊपर बड़े क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। फिर आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उसको लेके जाएं तो आ रहे होते हैं। फिर कोई अगर ऐसा इनिशिएटिव होता है जो किसी तरह से कम्युनिटी को इम्पैक्ट कर रहा होता है तो सोशल मीडिया पे हमारी कम्युनिटी के लोगों की तरफ से भी फीडबैक आ सकता है आपके पास। यूथ सर्विसेज में माशाल्लाह पैटर्न काफ़ी एक्टिव हैं, पैटर्न की तरफ से सवाल आ सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरी एक आदत हमेशा जो रही है, ये सारी चीज़ें आज भी ये चैलेंज है और उस वक्त में भी ये चैलेंज होता था। लेकिन जो चीज़ मुझे आगे लेके गई ना, वो क्या था कि मैं बेसिकली होमवर्क जो था ना, मेरा ग्राउंड वर्क था ना, मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग करता था। मैं उसके अंदर जो लॉजिक्स थी उसको बड़ा हाईलाइट करता था, मैं उसके ऊपर बड़ा काम करता था। और इसके बाद ना मैं मुख्तलिफ फेजेस के अंदर अपनी जो वर्किंग होती थी उसको लेके जाता था कि फर्स्ट फेज़ में मुझे ये काम करना है, सेकंड फेज़ में इस तरह करना था। और मैं किसी चीज़ को किसी के सामने किसी पे हाइड नहीं करता था कि यार ये खुदा न खास्ता मैं बताऊंगा तो ये खामखा ये मामला और आगे बढ़ जाएगा या इससे ये सवालात निकलेंगे। मैं हमेशा जो है ना उन चीज़ों पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता था। मुझे अगर लगता था ना कि ये चीज़ ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी तो मैं उसको हाईलाइट करता था, उस पर डिबेट करते थे, उस पर डिस्कशन करते थे। और पैटर्न का फॉरम क़याम यूथ सर्विसेज में, कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब आप ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो पैटर्न के पास सब सारी चीज़ें लेके जाएँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने दौर के अंदर अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की पैटर्न के साथ क्वार्टरली मीटिंग करता था और उसके अंदर हम जाकर उनको ये सारी चीज़ें प्रेजेंट करके उनको बताते थे कि भाई अगर आप लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे पैटर्न जो है क़याम यूथ सर्विसेज के, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर सारे मंजे हुए खिलाड़ी हैं और ये क़याम यूथ सर्विस के सारे पुराने ऑफिस बेरर्स भी उसमें शामिल हैं जिन्होंने बड़ा लंबा अरसा गुजारा है। तो उनके तजर्बों से बेसिकली हमें सीखना होता था, तो मैं उनके पास वो चीज़ें लेके जाते थे। मुझे याद पड़ रहा है कि बाज़ ऐसे भी सेशन हुए जिसमें 3-3 घंटे में खड़ा होकर उनके सामने जो है वो पावर पॉइंट के ऊपर मैंने प्रेजेंटेशन वगैरह दिए, उनके सारे सवालों के जवाब दिए। और मैं बेसिकली मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता था कि मैं अपनी जो प्रपोजल है वो उनसे अप्रूव करा लूँ या खुदा न खास्ता कोई फाइनेंशियल ऐड मुझे मिल जाए। मेरा मकसद ये होता था कि अगर मैं कोई ऐसी गलत चीज़ अगर मैं लेके आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे कम से कम इनकी तरफ से एक एडवाइजरी मिल जाए कि मेरा ख्याल है ये चीज़ हमारे हक़ में बेहतर नहीं है या ये चीज़ बेहतर नहीं है। तो होता क्या था, ये मुख्तलिफ फोरम्स हो गए, कमेटी हो गए, कमेटी के बाद आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेके गए, इसके बाद आप पैटर्न्स के पास लेके गए और हमारे पास यूथ एडवाइजरी बोर्ड है। ये सारी चीज़ों से जब आप निकल जाते हैं तो इसके बाद ना आपका एक कॉन्फिडेंस बन जाता है। सोशल मीडिया को भी मैंने फेस किया जहाँ पर मुझे उसका तरीक़ेकार होता है कि अगर उसमें सोशल मीडिया पे ही अगर आप बाज़ औक़ात अगर कोई रिप्लाई कर रहे होते हैं तो बाज़ औक़ात ना वहाँ पर एक अलग डिबेट हो जाती है। तो इसका तरीक़ेकार भी होता था कि हम कोशिश करते थे उन लोगों को अप्रोच करते थे, अपने ऑफिस में बिठा के समझाते थे कि भाई इस तरीके से ये मामला हैं, शायद आपको सही तरह गाइड नहीं किए गए। तो इस तरीके से मैं पर्सनली समझता हूँ कि मुझे कोई ऐसा कोई इनिशिएटिव नज़र नहीं आता कि जिसको करने का मैंने ठाना हो और उसमें मैं कहीं रुका हूँ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बता रहा था इसके पीछे सिर्फ एक रीज़न होता था, मेरी बहुत अच्छी टीम वर्क और डिटर्मिनेशन और फोकस्ड, हम उसके ऊपर रहते थे और हमने सारे चैलेंजेस अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो किए हैं। और अल्लाह की बड़ी मदद देती है जब आपकी नीयत साफ़ होती है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरा इस चीज़ के ऊपर मैं बिलीव करता हूँ कि अल्लाह की मदद आपके साथ होती है। अगर आपकी नीयत साफ़ होती है तो अल्लाह ताला आपके रास्ते बनाता रहता है। आप फोकस रहें, इंशाल्लाह ताला सारे मामला हल हो जाएंगे। और ये चैलेंजेस के बगैर तो मैं आपको बताऊँ आपको काम करने में मज़ा नहीं आएगा। स्मूथ जब तक चीज़ें हो तो खैर हर इंसान को एग्जैक्टली इंसान को ग्रूम करती है, वही इंसान को सिखाती है। मतलब ये कि नीयत इंसान साफ रखे, एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि आपके किस इनिशिएटिव से आप क्या चीज़ लाना चाह रहे होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एक तस्करा करूँगा।
बातों से ना मुझे बाज़ औक़ात ये अंदाज़ा लगा कि ना वाइट कॉलर जो सेगमेंट था ना उसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा था कि ओएमआईएस ना समहाउ उस तरीके से काम नहीं कर रही जिस तरीके से ओएमआईएस को काम करना चाहिए। तो वाइट कॉलर में मैंने देखा कि यार चूँकि एजुकेशन का मोटो हमारा है तो उसमें वाइट कॉलर को किस तरह सपोर्ट की जाए, तो उस वक्त हमने एक इनिशिएटिव लिया कि भाई हम ना अपनी कम्युनिटी के उन लोगों को जो कि ज़कात देना नहीं चाहते लेकिन वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ हमें रास्ता निकालना चाहिए। तो उस वक्त एक बड़ा अच्छा प्रपोजल मैंने बनाया या मेरी टीम ने बनाया, हमने मिल के ये बहुत अच्छा एक प्रपोजल बनाया कि हम एज आ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, हम एज आ ऑर्गेनाइजेशन कराची की अच्छी स्कूलों के साथ और स्पेशली उन स्कूलों के साथ कि जहाँ पर ओखाई मेमन कम्युनिटी की आबादी बहुत ज़्यादा है, उन एरियाज़ के अच्छे स्कूल्स को हमने अप्रोच किया, उनको बताया कि भाई हम आपको इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स देंगे तो इन रिटर्न हमें इसका क्या बेनिफिट आप देंगे, आप हमें डिस्काउंट्स दें। तो माशाल्लाह से हमने देखा कि बड़े अच्छे अच्छे जो नामी गिरामी स्कूल थे, द स्मार्ट स्कूल था, मेट्रोपॉलिटन और इस तरह के मल्टीपल स्कूल्स थे, उनके साथ जब हमने ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किए तो उन्होंने बाकायदा ऐसा था कि जिस स्कूल की 5000 फीस वगैरह होती थी तो वो फीसेस हमने 3000 पे 22,800 पे उनको लेके आए और हमने अपनी कम्युनिटी के नॉर्मल लोग जो ज़कात देना नहीं चाहते, वो अपने बच्चों को पैसे ना होने की वजह से छोटे स्कूल में पढ़ा रहे थे, उन्होंने अपने बच्चों को शिफ्ट किया। तो मैं पर्सनली समझता हूँ ये ओखाई मेमन यूथ सर्विस की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो मैं आपको बताऊं कि ये होता क्या है कि ये बेसिकली आपके अपने ऊपर होता है कि आप बेसिकली अचीव करना क्या चाहते थे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये डॉक्टर आकिब जावेद की साथ आप लोगों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो उस काम को मजीद आगे लेके जा रही है। इस दफ़ा मैंने देखा कि कुछ और स्कूल मजीद ऐड हो गए, तो हो क्या रहा है अब हम ना पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, पूरी कम्युनिटी को, डजेंट मैटर वेदर दे मतलब वो डिजर्विंग है कि नहीं है। तो एक वाइट कॉलर को भी आप सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहा है तो ओएमआईएस उनको प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है कि भाई आप स्मार्ट स्कूल चले जाएं, अगर उसकी फीस 4000 है आप ओएमआईएस के थ्रू जाएंगे, यू नीड टू पे 2800 रुपीज़, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग जा सकते हैं। एजुकेशन के ऊपर माशाल्लाह बड़ा काम हुआ आपके दौर में हुआ है आगे भी काम होगा। तो आपका यूथ सर्विसेज में माशाल्लाह 3 दफ़ा मैं 6 साल का पढ़े और आपकी उस वक्त ओखाई मेमन यूथ सर्विस के लिए क्या विजन है? देखिए मैं आपको एक बात छोटी सी, इसमें मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा। मैंने यूथ सर्विसेज के अंदर एज आ ऑफिस बेरर, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर एक बड़ा लंबा अरसा गुजारा। ये इतना अरसा गुजारने के बाद ना बेसिकली मैंने पर्सनली जो है ना वो बड़ी चीज़ों को भी देखा, मेरे सामने बड़ी हिस्ट्री की भी चीज़ें आई। ख़ास तौर पे जब वो गोल्डन जुबली का इवेंट था उसमें मैं फाउंडर्स जो हमारे हजरात थे उनसे मेरी मुलाकात हुई, उस्मान पंजवानी साहब के साथ भी डिस्कशंस वगैरह होते रहते थे अक्सर मुलाकातों में, प्लस ये अल्ताफ़ वयानी साहब के जो वालिद साहब हैं उनके साथ मेरा एक बड़ा अच्छा सेशंस वगैरह हुआ। तो और भी काफ़ी लोगों से मेरी मुलाकात वगैरह हुई। तो उसमें बेसिकली मैं आपको बताऊं कि ओखाई मेमन यूथ सर्विसेज का एक जो परसेप्शन मार्केट के अंदर जो नज़र आता है, जो हमारी कम्युनिटी के अंदर नज़र आता है कि ओखाई मेमन यूथ सर्विसेज इज़ दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर दी ज़कात गिवर और ज़कात टेकर, ज़कात लेने वालों की या ज़कात देने वालों का इदारा है ये। जबकि मैं आपको बताऊं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मरहूम उस्मान कार्ड ने जो ये इनिशिएटिव दिया था उसके पीछे मकसद था कि एक यूथ क्लब बनाना, कि हमारी ओखाई मेमन बरादरी के तमाम यंगस्टर को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आना, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना कि जो तमाम यंगस्टर जो हैं वो वहाँ पर जमा हो और वो वहाँ पर एक टीम की शक्ल में वहाँ बैठ के आए और उनकी डेवलपमेंट के ऊपर हम काम करें। जब वो आएंगे तो डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आ रहे होंगे, कोई होगा जो माशाल्लाह ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, कोई कम पढ़ा लिखा होगा। जब ये सारे साथ बैठेंगे तो उनको मोटिवेशन मिलेगी, जो कम पढ़ा लिखा होगा तो वो भी पढ़ाई की तरफ जा रहा होगा, और फिर मिलकर उन मसाइल को जो कम्युनिटी को दरपेश है उस पर मिलकर ये सारी चीज़ों को काम करना। यानी कि वो यूनिटी ऑफ यूथ जो थी वो बेसिकली इस तरह चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि ऐसा क्लब बने जाने सारे यंगस्टर जो है ना उनको एक हेल्दी एक्टिविटी मिल जाए कि वो यूथ सर्विसेज के अंदर आकर और सारे मिल के काम करें और कम्युनिटी के सारे जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। समहाउ मुझे ऐसा लगा कि हम ना अपना ये विजन जो था इससे थोड़ा सा डेविएट कर गए थे, और थोड़ा सा डेविएट मतलब हो गए थे विद द प्रेसेज ऑफ टाइम, कि वो शायद ऐसा लग रहा था कि हम ना शायद ओएमआईएस के जो मुझे लग रहा था ऑब्जेक्टिव ये हो गए थे कि भाई जिसको स्कूल की फ़ीस चाहिए तो वो ओएमआईएस हेल्प कर देगी, या कोई बेवा है तो उसको राशन दे देंगे, या फॉर एग्जांपल को मेडिकल के प्रॉब्लम है तो नहीं। ओएमआईएस का ये एक बहुत ही मेरे हिसाब से जो विजन है ये बहुत ही छोटी चीज़ है। ये ओखाई मेमन यूथ सर्विस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, आप पूरी कम्युनिटी जो पूरी कम्युनिटी के यंगस्टर हैं उनको प्लेटफॉर्म दें,
वो आए यहाँ पर ओकाइमा यूथ सर्विस की मल्टीपल एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करें। ओकाइमा यूथ सर्विस इस तरह के प्रोग्राम कराएंगे, डिबेट कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन, सिम्पोजिया, और आपके जो जो प्रोफेशनल विंग ऑफ ओकाइमा यूथ सर्विस, इनको यहाँ पर हेल्दी एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ के अंदर हम लेके आए। मैंने अपने दौर के अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ना वो मैंने बिल्कुल कराई। और मैं आपको बताऊँ कि एक बड़ा अच्छा हमारे दौर का एक इनिशिएटिव था, प्रोजेक्ट अज़्म आलीशान। उसमें तो बाकायदा मैंने ये किया कि हमने एरिया वाइज जहाँ लोगों के घरों पे जा जाकर उनको रजिस्ट्रेशन वगैरह की और कोशिश की कि उनको आहिस्ते आहिस्ते यूथ सर्विस की एक्टिविटीज़ के अंदर लेके आए। ऑब्जेक्टिव ये नहीं था, हम तो अच्छे अच्छे घरों में भी गए, वहाँ पर गुलशन इकबाल के अंदर और जो हमारे मौसमियात के अंदर, हुसैनाबाद के अंदर, ब्लॉक 2 फेडरल एरिया के अंदर, सारे एरियाज़ के अंदर हमने ये नहीं पूछा कि यार अगर कोई डिजर्विंग है, कोई गरीब बच्चा है तो बस वो अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे। नो, हमने सारी कम्युनिटी के बच्चों को वहाँ पर रजिस्टर करने की कोशिश की जो 12 साल से ऑनवर्ड थे, कि इनको यूथ सर्विस की मल्टीपल एक्टिविटीज़ के अंदर लाया जाए, उनका डेटाबेस लाया जाए। फिर हम देखेंगे कि वो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या है। फिर आगे फ्यूचर में हमको स्पोर्ट्स का कोई ओलंपिक्स कराते हैं, उनको इन्वाइट करें, क्रिकेट का कोई चीज़ कराते हैं, फुटबॉल कराते हैं, ऐसी चीज़ें जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है। हमने बाकायदा पूरा फॉर्म डिज़ाइन किया ताकि उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हम इनको उन एक्टिविटीज़ के अंदर लेके आएँ, ताकि वो यूथ सर्विस के साथ आकर कनेक्ट हों। जब वो कनेक्ट होंगे तो वो यूथ सर्विस में, आप जो समझ रहे हैं, मरूम उस्मान का जो 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 ख्वाब था वो पूरा होगा। वो यहाँ पर आएंगे, वो जब ये मल्टीपल जो है ना मुख्तलिफ जो सेगमेंट के लोग हैं, वो जब आके यूथ सर्विस के अंदर मिल के बैठेंगे सारे, तो वो अपनी जो भी कमी कोताहियाँ होंगी वो दूसरों को देख के कुछ अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे होंगे। यही बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसी तरीके से जब ये सारे यंगस्टर आ जाएंगे, देखें ये तो दुनिया इस बात का तस्करा करती है कि आज मैं आपको बताऊं कि आज जो है ऑक्सफोर्ड की रिसर्च ये कहती है कि दुनिया को लीड करेगा मिलीनियल्स। मिलीनियल्स जो होंगे, मिलीनियल्स कौन है? जो 1980 के बाद पैदा होने वाली जो बच्चे हैं वो मिलीनियल्स हैं। मिलीनियल्स जो हैं वो बेसिकली दुनिया का जो डायरेक्शन है वो चेंज करेंगे। तो हमें भी जो है ना वो अपनी कम्युनिटी के सारे मिलीनियल्स को OMYS के प्लेटफॉर्म पे लाना है, इनको यहाँ पर मुत्तहद करना है, इनकी पॉजिटिव जो है अपब्रिंगिंग करनी है, और इसके बाद कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इनको